जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 का 6.2 आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। जैसा कि लास्ट टाइम बात हुई थी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के क्रॉस मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था ड्रैग फोर्स का। और उसका ये फार्मूला भी आप लोगों ने डिस्कस किया था बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वो किसी भी फ्लूइड के क्रॉस मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला था 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इज द विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर और वी वो वेलोसिटी है जिससे वो फॉल कर रहा है। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। तो एक्चुअली वो इसी सिनेरियो में हम इसी बैकग्राउंड को लेके चलेंगे कि अगर एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है, सपोज इट इज फॉलिंग अक्रॉस द एयर, तो उसके ऊपर एयर एक ड्रैग फोर्स लगा रही है। ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं कि सपोज ये एक ड्रॉपलेट है जी, और ये ड्रॉपलेट जो है इट इज फॉलिंग किसके क्रॉस, किस वजह से फॉल कर रहा है, अपने वेट की वजह से। ठीक है। अब जैसे जैसे ये फॉल करेगा तो इसके ऊपर एयर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगी, जो कि ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ठीक है जी। सो दिस इज द ड्रैग फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे ये ड्रॉपलेट कोई रेन ड्रॉपलेट है या ड्यू ड्रॉप्स हैं, इट इज फॉलिंग अंडर इट्स वेट और एयर एक अपोजिंग फोर्स लगा रही है, एक ड्रैग फोर्स लगा रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे ये जो ड्रैग फोर्स है और ये जो वेट है, ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे। ठीक है जी। जब ये दोनों मतलब बराबर हो जाते हैं, ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रेन ड्रॉप है उस पे जो नेट फोर्स है इट बिकम्स जीरो एंड इट इज फॉलिंग। जब नेट फोर्स जीरो हो गई तो इसका ये मतलब है कि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं रहा। ठीक है। जब व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वहां पे फिर वो आप जानते हैं कि दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्चुअली हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है जी। सो ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन ड्रैग फोर्स बैलेंसेस आउट विद वेट, ड्रैग फोर्स वेट के साथ जब बैलेंस कर जाती है, the net force on the object becomes zero and object is falling under constant velocity which is called terminal velocity। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर एक्चुअली पढ़ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे हम एक फोक ड्रॉपलेट की ये बात हो रही है कि नेट फोर्स आमतौर पर होती है वेट माइनस ड्रैग फोर्स। ठीक है। वेट डाउनवर्ड है, ड्रैग फोर्स अपवर्ड है। ठीक है जी। सो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हो गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं। तो ये चलें हम इसको अलहदा से डिस्कस कर लेते हैं कि जी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ड्रैग फोर्स आप कह रहे हैं वेट के बराबर है, और ड्रैग फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है जी 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। और वेट जो है वो किसके बराबर होता है, वेट बराबर होता है एम जी के। तो एक्चुअली जब आपने इसको बराबर कर दिया है तो नाउ दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। ये वी टी है। तो वी टी अगर आप यहां से अलहदा करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है जी, वो बराबर आ जाता है एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। तो एक तो ये फार्मूला है, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है कि अगर इन टर्म्स ऑफ मास हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मास के साथ उसकी डायरेक्ट वेरिएशन आपको नजर आ रही है। ठीक है जी। विस्कोसिटी, किसकी विस्कोसिटी, जिस फ्लूइड में वो फॉल कर रहा है, एयर में फॉल कर रहा है तो एयर की विस्कोसिटी है यहाँ पे। और आर उसका रेडियस है, मतलब जो भी ड्रॉपलेट फॉल कर रहा था तो उसका जो एक रेडियस है वो हम आर से उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो है वो, अगर एक चीज आप याद रखें कि इफ वी केप्ट द मास कांस्टेंट तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें मिलती है रेडियस के साथ उसकी इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट अभी याद रखने आप लोगों ने कि रेडियस के साथ उसकी इनवर्स वेरिएशन हमें नजर आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं इसी फार्मूला को
डिस्कस करना चाह रहा हूँ डेंसिटी की फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली जब हम डिस्कशन करते हैं तो डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। तो डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं तो मैस को आपने डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, और उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम किसका वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, तो स्फेयर का वॉल्यूम आप लोग जानते हैं कि दैट इज क्या होता है जी, स्फेयर का वॉल्यूम इट इज 4/3 πr³ सो ये इसका रिलेशन यहाँ से ये बन रहा है मैस का। और अब आप यहाँ पर ये करते हैं कि ये मैस की जगह ये जो टर्म है m की जगह ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वाली ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब ये इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला बनता है, m की जगह आ गया डेंसिटी 4/3 πr³, और साथ में क्या था जी, साथ में था g, तो g आ गया ओवर 6π∗r। ये था जी आपका फार्मूला। ठीक है, मतलब m की जगह हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, और बाकी रिलेशन उसी तरह से। अब इसमें देखें कुछ कैंसिल आउट होंगी टर्म्स, i कैंसिल हो गया, ठीक है, r कैंसिल हो जाएगा तो ये स्केयर बचेगा। इसी तरह से ये 4/18 बनेगा, 3 नीचे आ जाएगा तो 4/18 जो कैंसिल आउट होके बचेगा 2/9। तो आप इसको यूं लिख लें कि 2/9, और साथ क्या है जी, रो r²g ओवर ईटा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फार्मूला आपको मिल गया 2gr² रो ओवर 9 ईटा। ठीक है जी, सो ये फार्मूला हम लोगों ने इसका यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि आपको शो कर रहा है कि इफ वी मेक द डेंसिटी कांस्टेंट, अगर आप डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अब आप देखेंगे कि वो r² के साथ उसकी डायरेक्ट वेरिएशन, इफ वी केप्ट डेंसिटी कांस्टेंट तो उस केस में हम देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी r² के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है, और अगर आप मास कांस्टेंट रखते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी r के साथ इनवर्स वेरिएशन रखती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि मास की टर्म में टर्मिनल वेलोसिटी की रेडियस के साथ इनवर्स वेरिएशन है, और डेंसिटी के फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं तो r² के साथ डायरेक्टली वे, मतलब अगर आप r डबल करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ेगी, यहाँ पर अगर आप r डबल करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो ये चीज हम इसके हवाले से देख रहे हैं जी, और ये इसका फार्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है, ओके, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी फ्लूइड फ्लो के हवाले से, कि जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें हम देखते हैं कि जनरली अगर फ्लूइड की मोशन को, फ्लूइड के फ्लो को स्टडी किया जाता है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। एक होता है जी स्ट्रीमलाइन, और दूसरा होता है टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन के लिए लैमिनार का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो क्या होता है कि अगर सारे पार्टिकल्स, जैसे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि उन सब की डायरेक्शन सेम है, एंड दे आर फॉलोइंग ईच अदर, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो इस फ्लो को नाम देते हैं स्ट्रीमलाइन, लैमिनार फ्लो या रेगुलर फ्लो जो होता है, in which every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by the particles which passed that points earlier, कि उसी पॉइंट को वो फॉलो करते हुए आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस इज अ रेगुलर फ्लो, आमतौर पर स्टेडी फ्लो भी कहलाता है ये। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को फ्लो फॉलो कर रहे हैं। स्टेडी फ्लो कंडीशन जो है वो हम इसको कहते हैं, कि जिसमें आमतौर पर ये होता है कि वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चूंकि उसकी डायरेक्शन आपको सेम मिल रही होती है, तो स्टेडी फ्लो का वर्ड भी हम यूज करते हैं। ठीक है जी,
जबकि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है दैट इज द इरेगुलर फ्लो। इरेगुलर फ्लो मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो आपके मूव कर रहे हैं। कोई प्लेट है, जैसे कोई, अगर आप जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल यूं देख सकते हैं कि अगर आप एक पाइप में पानी फ्लो करवाएंगे तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, लेकिन अगर आप वैसे पानी को ड्रॉप करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शंस में उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव कर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये एक टर्बुलेंट फ्लो है या इरेगुलर फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो अनस्टेडी होता है, उसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है जी। सो इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है जी। सो इसमें हम एग्जैक्ट पाथ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आमतौर पर जो आप देखते हैं कि हिली एरियाज में, माउंटेन्स में जो पानी गिरता है तो वो एक टर्बुलेंट फ्लो है, इरेगुलर फ्लो है वो, मतलब रॉक्स के साथ, पत्थरों से टकरा के डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है, वो एक इरेगुलर फ्लो कहलाता है, अनस्टेडी फ्लो होता है जी। ठीक है। सो ये दोनों का डिफरेंस आ गया, आमतौर पर डेफिनेशन आ जाती है कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ठीक है। फिर इसके साथ बेटा ये एक छोटे सी ये भी ऑब्जेक्टिव के हवाले से आ जाता है कि एक आइडियल फ्लूइड जो होता है, एक आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है जी। एक फ्लूइड आइडियल हम कंसीडर करते हैं अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करे। सबसे तीन कंडीशंस हैं उसकी। पहली के एक, वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी आपको जीरो मिले। ठीक है जी। उनकी लेयर्स के दरमियान कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो। नॉन विस्कस का मतलब है विस्कोसिटी जीरो। अब विस्कोसिटी जीरो प्रैक्टिकली तो किसी भी फ्लूइड की नहीं होती। ठीक है। तो एक आइडियल फ्लूइड वो होगा जिसकी विस्कोसिटी हमें जीरो मिलती है। दूसरा, दूसरी कंडीशन है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब यह है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, डेंसिटी वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि उसकी मोशन स्टेडी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो हमें मिले। तो ये तीन कंडीशंस अगर कोई भी फ्लूइड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि दैट फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। अदरवाइज फिर हम उसको एक नॉन आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं। ठीक है। सो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाती होती हैं ये चीजें। ठीक है जी। इसी तरह और भी ये चंद एक इंफॉर्मेशंस हैं। फार्मूला वन कार्स जो होती हैं, रेसिंग कार्स, दे आर स्ट्रीमलाइंड डिजाइन। डॉल्फिन्स जो हैं इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं। ठीक है। जिसकी वजह से ये तेजी से मूव करती हैं। जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो उसमें ड्रैग फोर्स भी कम लगेगी, जिसकी वजह से स्पीड ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट की। तो डॉल्फिन्स पानी में सबसे तेजी से तैरने वाली फिश है। तो उसकी रीजन ये है कि चूंकि ये इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। इसी तरह से हम जितनी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, रेसिंग कार्स जैसे हैं, फार्मूला वन रेसिंग कार्स या जेट्स होते हैं, तो आगे से आप देखते हैं कि उनको थोड़ी सी नोकीली शेप बनाई जाती है ताकि वो स्ट्रीमलाइंड डिजाइन हो, एयर का इफेक्ट इस तरह का आए कि ड्रैग फोर्स बॉडी पे कम से कम लगे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड के साथ मूव करे। ठीक है। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द फ्लूइड फ्लो। दो टाइप्स पढ़ी आपने, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, और दूसरा था आपने टर्बुलेंट। ठीक है जी। इसको देखें, पढ़ें, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर उसे मेंशन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।